नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एमपी जेएलपीआरबी में आए हुए क्वेश्चन है और इसमें जो है वो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के। तो अगर आपको थोड़ी-सी भी हिंदी आती है, अगर आपने पढ़ी है तो अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप लूसेंट खरीद लीजिए, इतना इनफ है। लूसेंट अगर आप कर लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, बाकी जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी पूछी गई है, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो मैं यहाँ पे बात करूँगा तो 20 में से आप आराम से 17-18 नंबर आसाम से ला सकते हो। आसान होते हैं, बस कुछ ही चीज़ समझने की होती है, जैसे अलंकार, छंद, तो ये थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, तो इन्हें जो है वो समझना रहता है। बाकी जितने भी टॉपिक हैं ना, वो बहुत ही आसान है। आप खुद देखोगे यहाँ पर, समझोगे, ओके? तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन-सा है? नी उपसर्ग, तो सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानना होता है। अगर हम हिंदी की बात करें तो उपसर्ग प्रत्यय बोलते हैं, इंग्लिश की बात करें तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स बोलते हैं। तो इंग्लिश में आपको थोड़ा आसान होगा। देखिए, उपसर्ग को जो है वो क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले आने वाला, और प्रत्यय सफिक्स बोलते हैं, मतलब बाद में आने वाला। तो यहाँ पे देखिए उपसर्ग की बात की गई, यानी शब्द के जो बना हुआ है जिसका सही अर्थ निकलेगा उससे पहले लगा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर निकाय, नीलाभ, निष्काम और यहाँ पर निकाय। तो देखिए, छोटा ना है, ज़ाहिर-सी बात है, ये सब तो बड़े हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, जो कि एक सही शब्द जो अर्थ निकलता है, सार्थक अर्थ निकलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ओके? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। उपसर्ग प्रत्यय बहुत ही आसान है, सिंपल से हैं, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं है, आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन है? तो मुहावरे आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। कुछ तो आपको अपने अभी तक के जीवन में बहुत से ऐसे मुहावरे होंगे जिनको आपको अर्थ भी पता होगा, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं आज के, ओके? तो अंगूर खट्टे होने का मतलब होता है कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना। मतलब अगर आपको अंगूर मिल नहीं रहे तो मतलब वो खट्टे हैं, ये कहने का मतलब है। अगर हमें मिल गए तो मीठे हैं, अगर नहीं मिले तो वो खट्टे हैं। तो ये मतलब है कि कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यथावत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो यथावत हम मोस्टली यूज करते हैं, तो यथावत हम किस तरीके से लिखते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इस तरीके से जो है वो लिखते हैं, यहाँ पर नीचे साइन लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी निम्न में से कौन सा समास है? पंचवटी, देखिए पंचवटी, चौराहा, तो जहाँ पर जो है नंबर आते हैं, जैसे पंचवटी, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो द्विगु समास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। लेकिन कई-कई ऐसे समास भी रहते हैं जिसमें कर्मधारय समास भी हो जाता है, बहुब्रीहि समास भी हो जाता है, तो इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है। देखिए कर्मधारय समास हुआ, बहुब्रीहि समास हुआ, इसमें काफ़ी अंतर होते हैं। देखिए द्विगु समास में तो सीधा याद रखना है कि जो नंबर होते हैं ना, अगर नंबर लगा हुआ है आगे तो उसमें द्विगु समास होगा। जैसे कि नवरात्र, चौहा, त्रिलोक, त्रिमूर्ति, सप्तसिंधु, तो ये जो क्या होते हैं कि द्विगु समास हो गए। लेकिन आपको कहीं ऐसे भी मिल जाएँगे, जैसे कि मैं बात करूँ दशानन, तो 10 आ रहा है इसमें, ओके? तो लेकिन इसका मतलब अलग है। दशानन का मतलब होता है 10 के आनन जिसके, यानी 10 भुजाओं वाला, तो जो क्या था? रावण था। तो यहाँ पर देखिए 10 तो आ रहा है लेकिन द्विगु समास नहीं होगा यहाँ पर। इसमें जो है अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। अब पंचवटी है तो 5 बटों का समूह जो है वो अंतर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पंचवटी यानी 5 वजू का, 5 बटों का समूह, तो बस इसका मतलब निकला। लेकिन दशानन में कुछ अलग ही मतलब निकल आया कि वहाँ पर जो है वो किसको अंकित कर रहे हैं? रावण को कर रहे हैं, जो कि दशानन का है। तो इनमें थोड़े कन्फ्यूजन से होते हैं, क्वेश्चन करोगे आ जाएँगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो आ, देखिए आ लगा हुआ है सबसे पहली बात तो। देखिए बड़ा है, और ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन बहुत ही आसान से दिए हुए हैं, तो आसानी से लगा सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आ की बात की जा रही है तो आ सबसे बड़ा लगा है थर्ड ऑप्शन में, तो आवरण, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कमान का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? कमान, कमान जो कि तीर कमान हम बोलते हैं कि नहीं बोलते? तीर कमान बोलते हैं, तो इसका जो है वो विलोम क्या हो जाएगा? तीर, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, त्रिफला में कौन सा समास है? देखिए यहाँ पर त्रिफला आ गया, ओके? अब त्रिफला यानी क्या हो जाएगा? 3 आ रहा है, और फल यानी 3 फल, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास यानी फोर्थ ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन आ रहा है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा? देखिए रस होते हैं तो इनको याद करने पड़ते हैं, जितने भी रस हैं। तो अलग अलग कवियों, अलग अलग लेखकों द्वारा, किसी ने 9 बताया तो किसी ने 7 बताया, तो अलग अलग जो है वो रसों की बात की गई है। तो रस आपको याद करने पड़ेंगे, छंद और अलंकार, ये 3-4 टॉपिक हैं जो अच्छे से समझने वाले हैं, इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति रस का स्थायी भाव होता है ईश्वर विस्मय रति। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो रति भी मिल सकता है, कहीं आपको केवल रति भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो संकल्प, संकल्प का संधि विच्छेद करना है तो किस तरह करते हैं? संग, देखिए संग तो हलंत लगा हुआ है तो माँ आएगा, फिर कल्प तो कल्प, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा संकल्प। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अब देखिए संधि विच्छेद है, तो संधि विच्छेद में भी अलग अलग होते हैं, कई तरह के जो है वो आपको संधि विच्छेद मिल जाएंगे। तो इनको आपको याद करना पड़ेगा कि इसमें तो पूछ लिया कि संधि विच्छेद कीजिए, अब इसमें कौन सा संधि विच्छेद है, क्या है, तो ये सब जो है वो आपको समझने पड़ेंगे। अलग अलग संधि होती हैं, है ना? तो ये आपको याद करना ही पड़ेंगे, याद जितने भी हों सब, जो भी हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि। अब स्वर संधि में जो है वो 5 आते हैं, दीर्घ, गुणु, वृद्धि, यण, तो ये सब याद करने पड़ेंगे। तो जब हम हिंदी ग्रामर करेंगे तो उसमें हम जानेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, किकर के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो किकर की बात की जा रही है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अहंत लगा हुआ है, पहली बात तो लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर माँ आएगा तो की माँ कर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लंचन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? लंचन नहीं होता है, क्या होता है? लांछन होता है। तो ये लंचन, लांछन, तो ये रहता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। तो लक्षण, एक लक्षण होता है, एक लांछन होता है। तो लान वो अलग चीज है, यहाँ पे ना नहीं आ रहा है, यहाँ पे छा आ रहा है। तो ओके, तो लक्षण होता है जिसे ढंग बोलते हैं एक तरीके से। ओके, तो लांछन और लक्षण में दोनों अलग अलग शब्द हैं, याद रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर, जो बाद में अधिकारी बने के लिए एक शब्द का उपयोग किए। जो बाद में अधिकारी बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तराधिकारी। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरा। देखिए यहाँ पर शब्दों में याद रखना, उत्तरा तो उत्तरा, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी रा बड़ा है, दिखारी, तो थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जिस ऋण उतार दिया हो, जिसने ऋण उतार दिया तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक शब्द में यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऋण उतार दिया है तो उस ऋण, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो कामदेव का जो है हमें सही पर्यायवाची शब्द बताना है, तो पर्यायवाची आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंग, मदन, मनोज, तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब ये वाली देखिए, ये रस है, तो इसमें आपको रस किस तरीके का भाव प्रकट कर रहा है? बोहनी, श्रासती, मुख नटीत, आँखिनी सो लपटाती, ऐची सोढ़ावती, ईचिकर आगे आवती जाती। तो रस को आप पढ़ोगे, थोड़े धार में पढ़ना पड़ता है। तो इसमें किस तरीके का रस है ये पूछा गया है। तो रस के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो इसमें जो है वो श्रृंगार रस होगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, घर के लिए सही पर्यायवाची शब्द बताना है। तो घर के लिए आपको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए सदन तो आपने देखा देखा होगा बहुत सी जगह, तो सदन तो ये कि हमारा निकेतन, और बचा क्या? गे है, तो इसका आंसर हो जाएगा सदन निकेतन गे। नेक्स्ट है यहाँ पर, अंत प्रत्यय से बना हुआ शब्द निकालना है। तो अंत प्रत्यय, ठीक है, तो अंत प्रत्यय की बात की जा रही है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है, तो पीछे लगा होगा यहाँ पे, ये बात ध्यान देने वाली है। अब देखिए अंत लास्ट में कहाँ है? देखिए इसमें तो हलंत लगा है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गा है, तो ये भी नहीं होगा, हमें लास्ट में ता चाहिए। यहाँ पर माँ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा क्या? रटंत, तो र ट और अंत, तो क्या हलंत लग गया यहाँ पर, तो रटंत हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर, करुण का निम्न में से कौन सा सही विकल्प चुने। तो करुण की बात की जा रही है यहाँ पर, तो करुण का क्या हो जाएगा? निष्ठुर, तो सेकंड ऑप्शन। देखिए विलोम हुए, पर्यायवाची हुए, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, जितने भी एग्जाम हुए उनके याद कर लीजिए, बाकी लूसेंट में दिए हैं उनके याद कर लिए, इतने में ही इनफ है। अगर आपसे नहीं बन रहा है, अगर आपने इतना कुल कर लिया है, अगर आपसे फिर भी नहीं बन रहा है, तो ये मान के चलिए कि किसी से नहीं बन रहा है। ठीक है, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल
रागिनी बजती। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो अलंकार है इसमें अनुप्रास अलंकार। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अलंकार के बारे में भी हम जानेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कि दखी दोपहरी धाम की छाओ छपती छाय। इसमें अलंकार पूछा गया है। तो दखी दोपहरी घाम की, यानी दोपहर की बात की जा रही है घाम की, और छाओ चाहती चाय। तो छाव चाहती चाय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रास। इसमें भी जो है वो अनुप्रास अलंकार है। तो ये थे 20 क्वेश्चन। ठीक है, आगे के हम सबके देखते हैं। ये सेकंड शिफ्ट के हैं। तो इसमें क्या बोला है, पहाड़ के पर्यायवाची पूछा गया है। तो पहाड़ को हम पर्वत बोलते हैं। ठीक है, अचल बोलते हैं जो कि चलता नहीं है। पहाड़ क्या है, एक जगह खड़ा होता है। और गिरी बोलते हैं। तो पर्वत, गिरी, अचल, ये सब जो है वो पहाड़ के पर्यायवाची हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, पर्वत, अचल, गिरी। नेक्स्ट है यहाँ पर अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो मुहावरा क्या है, तो अक्ल का पत्थर पड़ना तो आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, तो मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना या बुद्धि नष्ट होना। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर पहेली सा जीवन है व्यस्त। पहेली सा जीवन है व्यस्त। तो इसका अलंकार पूछा गया है। तो अलंकार की कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप थोड़े समझना पड़ता है। आपको ऐसे बिल्कुल, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल नहीं बनने वाला। तो इसमें जो है वो उपमा अलंकार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर आ प्रत्यय से बना हुआ शब्द। देखिए आव प्रत्यय बोला गया है तो जाहिर सी बात है वो बाद में लगा होगा। तो देखिए यहाँ पर पड़ाव। बाकी देखोगे यहाँ पर का है, यहाँ पर ताब है, यहाँ पर बक है। तो बचा क्या, पड़ाव। तो ये हमारा बाद में आ रहा है पड़ाव। तो शब्द में ही आप उच्चारण लगाओगे तो उसके अंतर समझ में आ जाता है कि कौन से शब्द में क्या लगा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर एतिहास। एतिहात निम्न में से सही विलोम जो है वो बताना है। तो एहतियात बरतना बोलते हैं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब सावधानी बरतना। लेकिन विलोम क्या हो जाएगा, लापरवाही। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर परिणाम शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो बहुत ही आसान है, परिधन नाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर स्रोत का शुद्ध रूप पूछा गया है। तो स्रोत, स्रोत हम बोलते हैं ना, किस चीज़ का स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्रोत। देखिए यहाँ पर जो है वो इसमें और इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ता लगा होता है लास्ट में, त्रा नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर शांत रस का स्थायी भाव पूछा गया है। तो शांत रस को हम क्या बोलते हैं, निर्वेद। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर प्रणाम का संधि विच्छेद करना है। तो प्रणाम का क्या हो जाएगा, पर प्रधन नाम, प्रदर्धन मान। तो फर्स्ट ऑप्शन प्रधन मान। अगला क्वेश्चन है एक रूपता का विलोम पूछा गया है। तो एक रूपता मतलब एक ही, और अगर हम इसका विलोम करेंगे तो अनेक रूप। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर जो पहले हो चुका हो, मतलब जो पहले से ही हो चुका हो, तो हम क्या बोलते हैं, भूतपूर्व। भूतपूर्व बोलते हैं ना, कि वो पहले से ही हो चुका है, वर्तमान में अभी हमें चल रहा है और भविष्य में जो आने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूत। नेक्स्ट यहाँ पर जो ईश्वर को ना माने तो उसे हम क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। तो बहुत ही आसान है ये तो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर याछड़ी का शुद्ध रूप में से कौन सा है। याछड़ी, तो शुद्ध रूप पूछा गया है तो इसे बोलते हैं यक्षड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रति उपसर्ग का शब्द पूछा गया है। प्रति का मतलब होता है, देखिए उपसर्ग है तो जाहिर सी बात है पहले लगा होगा, प्रत्यय होता तो बाद में लगा होता। तो प्रतिबाद, तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिबाद। ये तो प्रतिवाद है या प्रातिवाद है। ये बड़ी की मात्रा है यहाँ पर पी पे, लेकिन यहाँ पर नहीं लगी है। यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है कि फोर्थ है, जो कि दिया हुआ है सही। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रति उपसर्ग से बना हुआ शब्द। देखिए ये तो फिर से पूछ लिया गया प्रति से, लेकिन अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्रतिघात हो जाएगा। तो दोनों ही एक ही पे पूछ लिए गए हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो आप आसानी से जो है मैं बता रहा हूँ, अगर थोड़ा सा भी आप पढ़ते हो तो हिंदी में 15+ तो ला ही दोगे, थोड़े से भी अगर मेहनत करोगे तो। और जो आपके फ्री के नंबर रहेंगे, और सबसे अच्छी बात है कि इनमें आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही कम टाइम लगेगा। 20 क्वेश्चन है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5 से 7 मिनट में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। और बाकी के जो टाइम बचेगा वो आने वाले क्वेश्चनों में आप सॉल्व कर सकते हो। मैथ्स हुआ, इंग्लिश हुई, जीके हुई, है ना।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए इसमें क्या बोला गया है, पंच तत्व। देखिए इसमें 5 आ गया, जो 5 तत्व से बना हो, पंच तत्व यानी दुगु समास। नेक्स्ट है यहाँ पर, हर फन मूला का समास विग्रह कीजिए। हर फन मूला, तो हर फन मूला का मतलब होता है, हर की बात की जा रही है यहाँ पर, तो हर फन में मूला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हर फन में मूला, हर फन में मूला, थर्ड ऑप्शन। हर फन, अच्छा हर फैन है ये, हर फन होगा तो फर्स्ट ऑप्शन होगा, ना कि थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, नदी के लिए सही पर्यायवाची शब्द पूछिए। तो नदी की बात की जा रही है, तो नदी को बोलते हैं सरिता, तरंगली, तटनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरिता और तरंगिणी और तटनी, तो फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो तुम है घनश्याम हम, तो वर्ष कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय, दिर क्यों परकत पाए। तो इसमें अलंकार पूछा गया है, तो कौन सा अलंकार है, तो वक्रोक्ति अलंकार है इसमें, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, किलकित काना घुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिम्ब पकड़ी वे धावत। तो इसमें रच पूछा गया है, तो किलकित काना घुटुमन धावत, मतलब बचपन की बात की जा रही है यहाँ पर, तो बचपन जो कि बात्सल रस से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो ये थे दोस्त के 20 क्वेश्चन हमने देखे। आने वाली वीडियो में हम और भी देखेंगे, और हमने मैथ्स के वीडियो भी कवर किए हैं, तो आप मैथ्स के वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।